कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एक भव्य शुरुआत। कुब्बत उल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम की ताकत। तुर्कों से पृथ्वीराज चौहान की हारने के बाद 12वीं सदी के आखिर दशक में उत्तर भारत की ये पहली मस्जिद थी। 1198 में बन के तैयार हुई ये 43.2 मीटर गुना 33 मीटर की एक आयतकार मस्जिद है। इसके बीच में एक चतुर्भुज दरवाज़ा है जो इस्लाम शिलालेख वाले अद्भुत स्तंभों की उपस्थिति में मौजूद है। सोचने की बात यह है कि यह मस्जिद के लिए ये स्थान क्यों चुना गया। इसका जवाब है गुलाम वंश के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। वो चाहते थे कि मस्जिद इस्लाम की ताकत का प्रतीक बने और इसलिए राजपूत के गढ़ किला राय पिथौरा के कब्जे के बाद मस्जिद को इसकी बीचों बीच बनाकर कुब्बत या इस्लाम की ताकत को दर्शाया गया। 1196 में ऐबक द्वारा 16 मीटर ऊंची पत्थर की स्किन बनवाई गई। इसे एक नुकीली मेहराब और 2 छोटी नुकीली मेहराब के साथ बनवाया गया, जिसमें खूबसूरती अरबी लिखावट है। ये मेहराब आस्था रखने वाले को मक्का की दिशा दिखाते हैं। हालांकि ये मस्जिद का शान का श्रेय ऐबक को नहीं जाता। इल्तुतमिश ने 1230 में इस मस्जिद का निर्माण कर और स्तंभावली को बढ़ाकर इसकी आकार को 2 गुना कर दिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद में और भी मेहराब बनवाई और 1311 में एक शानदार प्रवेश द्वार बनवाया, जिसका नाम रखा गया अलाई दरवाज़ा। हालांकि इस मस्जिद में 4 विशाल प्रवेश द्वार बनने थे, लेकिन पहले द्वार के निर्माण के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। इस मस्जिद को जामी मस्जिद या जुम्मा की मस्जिद के रूप में बनवाया गया था। ये मस्जिद मूल रूप से किला राय पिथौरा के अवशेष पर ही बनी है और साथ ही 27 ध्वस्त किए हुए संरचना की सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया है। इस तथ्य को मुख्य पूर्व प्रवेशी द्वार पर अंकित किया गया है। इसके केंद्रीय मेहराब पर किए गए कलाकारी और नक्काशियों से आप नज़र नहीं हटा पाएंगे। इस मस्जिद के स्तंभों में इस्लामों के सिद्धांतों के अनुकूल बदलाव किया गया है। इस मस्जिद के स्तंभों के बीच घूमते हुए आपका ध्यान खंडित हुई शिल्पकला पर जाएगा। इन स्तंभों को तो बरकरार रखा गया, लेकिन शिल्पकारों को इस्लाम में वर्जित आकारों को हटाने का आदेश दिया गया ताकि इस्लामी सिद्धांतों को हानि न पहुंचे। आप आज भी इस पर बनी असली संरचना जैसे खिलता हुआ कमल, लता और कलश को देख सकते हैं। जिन शिल्पकारों को इसे तराशने का काम दिया गया था वो इस्लाम के बारे में अज्ञान थे। आप देख सकते हैं कि कितनी उन्होंने हिंदू विशेषताएं जैसे लताएं, खिलते हुए फूल इत्यादि को कुरान की अभिलेख में एकत्रित किया है। रचनाओं का ये मिश्रण इस मस्जिद की विशेषताओं को और भी बढ़ा देती है। एक मस्जिद या फिर एक बड़ी पहेली। मस्जिदों में ऊंची छतों की होना जरूरी था, तो फिर मौजूदा स्तंभ आखिर कैसे इस्तेमाल किए गए। 2 स्तंभों को एक के ऊपर एक रख दिया गया ताकि ज़रूरत अनुसार ऊंचाई प्राप्त किया जा सके, लेकिन ये रचना आसान नहीं था। स्तंभों की ऊंचाई को बरकरार रखने के लिए और अतिरिक्त भार संभालने के लिए स्तंभ के तले में उपयुक्त आकार के पत्थरों को लगाया गया। इस दौरान किसी प्रकार उलझन से बचने के लिए कारीगरों ने पत्थरों को अंकित कर दिया। इस प्रकार ये संरचना एक विशाल पत्थरों की पहेली बन गई। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के बीचों बीच एक महान रहस्य छुपा है। एक बहुत बड़ा लौह स्तंभ जिसका ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन 6000 किलोग्राम है। प्रकृति और समय के मार के बाद भी ये स्तंभ खड़ा रहा है। इसके जंग रहित हिस्सों पर ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई शिलालेख है, जिसे 4वीं शताब्दी में इस्तांबुल में लिखा गया था। इसके ऊपर एक खूबसूरत आमलक है जो कि गुप्ता काल का है और सबसे ऊपर एक गहरा गोलाकार छेद है जिसे स्तंभ शीशी को समायोजित करने के लिए बनाया गया था। इसका शिलालेख कहता है कि यह भगवान विष्णु का ध्वज है, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये आया कहाँ से और कुतुब परिसर का एक अंग कैसे बन गया। लौह स्तंभ में किया गया शिलालेख इसकी कहानी बयां करती है। राजा चंद्र ने भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए ये स्तंभ को भगवान विष्णु के सवारी गरुड़ को दर्शाने के लिए बनवाया था।
वो राजा संभवतः गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। पौराणिक कथाएं इसे तोमर साम्राज्य से भी जोड़ता है। ऐसा माना गया है कि ये लौह स्तंभ सांपों की राजा वासुकि के मस्तक पर बसता था और ये भी कहा जाता था कि तोमर साम्राज्य तब तक रहेगा जब तक वहाँ पर वो सांप रहेगा। जब आखिर तोमर ने लौह स्तंभ निकाला तो वो खून में ढका था। शीघ्र ही उनका साम्राज्य का अंत हो गया। ऐसा भी संभव है कि ये लौह स्तंभ को कुतुब परिसर बनने से पहले लाया गया हो। इसे संभवतः मध्य भारत से तोमर राजा अनंगपाल द्वारा लाया गया था। इसका प्रमाण इस पे 1052 ईस्वी में लिखा हुआ शिलालेख है। दूसरी जगह से होने के बावजूद भी ये स्तंभ, जिसे लगभग शुद्ध लोहे से बनाया गया था, कुतुब परिसर में स्थित वास्तुकला का एक अद्भुत प्रमाण है। इसीलिए ये आज भी मजबूत और जंग रहित खड़ा है। अगर आप इसके पास जाके इसके सखे को देखेंगे, इसका मुख्य शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ मिलेगा, जो इंदु लिपि के बाद प्राचीन भारत में विकसित सबसे पुरानी लिपि है। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार अगर आप इस स्तंभ पर अपनी पीठ टिकाकर खड़े हो और हाथ को पीछे से मिला सके तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। परंतु सालों हुई नुकसान की वजह से 1997 में ये स्तंभ के चारों ओर घेराव करा दिया गया। ये स्तंभ, जो अपनी 1600 वर्ष की अस्तित्व के दौरान बहुत अधिक नहीं बिगड़ा है, प्राचीन भारत में धातु की कौशल का प्रमाण है। अलाई दरवाज़ा महानता की ओर जाने का प्रवेश द्वार। दिल्ली में इंडिया गेट बनने से कई साल पहले अलाउद्दीन गेटवे होता था, जिसे अलाई दरवाज़ा कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की दौरान 1311 में बना ये दरवाज़ा कुब्बत उल इस्लाम की 4 भव्य दरवाज़ों में से एक था। दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली सम्राट कुतुब परिसर की भव्यता को अपने विरासत के रूप में छोड़ जाना चाहते थे। इस काल में ये 4 प्रवेश द्वार मुख्य भूमिका निभाते। ये 4 द्वार 4 विष्णु को ध्यान में रखे हुए बनाए जाने वाले थे। अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में प्रवेश दुनिया के सबसे भव्य दरवाजे से होना चाहिए और इसलिए अलाई दरवाज़ा का निर्माण हुआ। आप कुछ पल के लिए इसकी पश्चिम द्वार की खूबसूरती नक्काशियों को देखिए। 4 योजनाबद्ध दरवाजे में से ये एक है जिसका निर्माण हो पाया। ये 14 मीटर ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा है। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का ये शानदार दरवाज़ा हर सेनानी के स्वागत के साथ उन्हें उस मस्जिद की भव्यता का भी एहसास कराता है जिसमें वो प्रवेश करने वाले हैं। मशीन से बढ़कर मनुष्य का ये सटीकता, इसकी जटिल कलाकारी कितनी आश्चर्यजनक है ना। क्या आप जानते हैं कि 700 साल पहले खास तौर से चुने तुर्की और स्थानीय कलाकार और शिल्पकारों के साथ मिलकर इस गुंबद की रचना को बनवाया था। दरवाज़ों के बीच खड़े होकर अगर आप ऊपर देखें तो आप भारत के पहले पूर्ण रूप से समित गुंबदों को देख सकते हैं। आज पत्थरों को समानता देने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज से कई साल पहले अलाई दरवाज़ा को बिना किसी मशीन के उपयोग करके उसी सटीकता से बनवाया गया था। अलाई दरवाज़ा न केवल इस खूबसूरत मस्जिद की प्रवेश द्वार बना, बल्कि भारत की वास्तुकला में कई कलाओं की प्रवेश द्वार बना। हर दरवाज़ों को घोड़े की नुकीली नाल में बनवाया गया है और उसकी अंदरूनी भाग में पत्थरों की नोक लगी है। हर तरफ 2 खिड़कियां हैं जिनमें जालीदार संगमरमर, झरोका और कृत्रिम मेहराब है। बाहर निकलते ही आप दरवाजे के तीनों तरफ घूम कर देखिए। आपको दरवाजे के हर तरफ आबुल मुजाफर मोहम्मद शाह या फिर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अंकित किया हुआ मिलेगा। 1311 में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के विस्तार के प्रतीक उनके महत्वपूर्ण योगदान की विवरण यहाँ पत्थरों पर नुकीला किया गया है। गुंबद का निचला और बीच का भाग लाल बलुआ पत्थर से और ऊपर का छोटा गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बनाया हुआ है। अलाई दरवाज़ा का ये गुंबद शायद भारत का पहला गुंबद था। इसका साथ समरूपता और सजावट की संदर्भ में इसको भारत का पहला ऐसा निर्माण माना जाता है जिसमें पूर्ण रूप से इस्लामी वास्तुकला की सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है। अलाई दरवाज़ा से लगकर ही इमाम मोहम्मद अली का मकबरा है।
इन्हें इमाम जमी के नाम से जाना जाता था और ये 16वीं सदी के इस्लामी धर्मगुरु और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के कार्यवाहक थे। इस मकबरे को मुग़ल सम्राट हुमायून शासनकाल में अली ने खुद लोधी शयद वास्तुशैली के अनुसार बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन का मकबरा वही है जहां उसका मदरसा बनवाया गया था। 1316 में बना ये मदरसा संभवतः भारतीय महाद्वीप का पहला मदरसा था और यहाँ इस्लाम शास्त्र और धर्मशास्त्र पढ़ाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य का दूसरे सम्राट थे और काफ़ी तेजस्वी भी थे। उनके नाम खिलजी के मतलब है तलवारधारी और हर बार मुग़लों को हराकर और भारत को ऐसे कई शत्रुओं के हमले से बचाकर वे अपना नाम पर खरे उतरे। कहानियों के अनुसार खिलजी ने अपनी अच्छी नीतियों से खुश रखने के लिए कड़ी मेहनत की और ज्ञानियों को सम्मान भी दिया। इसी बात से पता चलता है कि कुतुब परिसर में एक मदरसा क्यों बनवाया गया। वैसे इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यहाँ कौन पढ़ता था और कौन पढ़ाते थे और अगर किसी लेख की उत्पत्ति हुई तो वो क्या थी। लेकिन एक बात तो निश्चित है, वो यह है कि जैसी श्रेष्ठता इस इमारत में दिखाई देती है वैसी श्रेष्ठताओं की अपेक्षा विद्यार्थियों से भी की गई है। इसकी मेहराबों में साफ और सुनियोजित तरीकों से पत्थरों को सजाया गया है। यहाँ तक प्रत्येक मेहराब के बीच के पत्थरों को भी बहुत बारीक से रखा गया है। इस मदरसे का गुंबद पूरी तरह गोल है और ये ऐसी इमारत है जो सरलता दर्शाती है, लेकिन इसकी बनावट उत्तम है। मदरसे के विपरीत अलाउद्दीन खिलजी की मकबरे है जो अपनी शान खो दी है। दरअसल इसमें खूबसूरत गुंबद था जो समय के साथ नष्ट हो गया। स्मिथ भौली यानी स्मिथ की गलतियों को आपकी आंखें चूक नहीं सकती, क्योंकि ये कुतुब परिसर की समस्त वास्तुकला के साथ मेल नहीं खाती है। 1368 में कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल बिजली के झटके से गिर गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत करवाई और साथ ही उसमें एक छतरी लगवाई, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। 1803 में एक भयानक भूकंप ने कुतुब मीनार को हिला दिया और ऊपर ये छतरी को नीचे गिरा दिया। तब अंग्रेज सरकार थे मेजर रॉबर्ट स्मिथ को इसकी मरम्मत के लिए नियुक्त किया। स्मिथ ने छतरी बनाने का काम तो अच्छा किया, लेकिन कुतुब मीनार से जुड़ी वास्तुकला से चूक कर गई। वो पुरानी जमाने की शिल्पकला से हटकर नई मुग़ल शैली को अपनाए और ये पूरी मीनार की शिल्पकला से बिल्कुल अलग थी। फिर 1848 में लॉर्ड हार्डिंग ने आदेश दिया कि इसमें दोबारा बना हुआ कुपोला या छतरी को हटाकर कुतुब परिसर की किसी कोने में रख दिया जाए। आज ये कुतुब मीनार के ऊपर ताज की तरह बसने की बजाय कुतुब मीनार से कुछ ही दूर ज़मीन पर रखी हुई है।